हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम टॉप 72 न्यूज़ देखेंगे जो इस पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ठीक है, तो वो सभी लोग आप में से जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन होने वाला है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको करंट अफेयर्स डेली पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जहाँ पर आप एक वीडियो में पूरे हफ्ते की समरी ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम इन्हीं एग्जाम्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारी इन क्लासेस से। तो कम से कम आप 10 दिन का ट्रायल हमें देकर ज़रूर देखिएगा। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में देखेंगे कि किस तरह से जो आपका स्कोर है आपके पेपर्स में वो इम्प्रूव होता जाएगा। करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स एक कॉमन सब्जेक्ट होता है सारे ही पेपर्स में, तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फाइन, तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं वो अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे और आउट ऑफ 72 कितने उनको मार्क्स मिले हैं वो लास्ट में मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की अपनी धमाकेदार क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर। इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा। GS के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी इस साल जीत ली है? तो इस साल 79th एडिशन था संतोष ट्रॉफी का और यहाँ पर जीतने वाली टीम थी सर्विसेज। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम के ढाकुआ खाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी के 69वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और ये सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। ठीक है, और 79th जो एडिशन था संतोष ट्रॉफी का ये कौन से राज्य में इस साल हुआ है? तो असम राज्य में। ठीक है, तो वेन्यू आपको ध्यान में रखना है, विनिंग टीम का नाम याद रखना है और इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया ये इंपॉर्टेंट है, तो केरला की टीम को। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सर्विसेज। नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इंडिया की ये पहली ऐसी म्यूजिकल रोड है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है मुंबई के शहर में। ठीक है, कोई भी गाड़ी अगर 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब इस पर दौड़ेगी तो यहाँ पर आपको हमारी ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जो कि है जय हो, इसकी धुन सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर नाम भी याद रखिएगा कौन सा गाना सुनाई देगा, जय हो, और कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, मुंबई शहर में। नेक्स्ट है, एक दिवसीय अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? वनडे अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल इस साल जीता है भारत ने। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड देश को 100 रनों से हराया और इसी के साथ हमने 6ठी बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। कब कब हमने जीता है इसके पहले? 2000 में, 2008, 2012, 2018, 2022 और फाइनली 2026 में। ओके,
मेज़बान देश इसके लिए कौन से थे? नामीबिया और जिम्बाब्वे, जहाँ पर जो इसका फाइनल है वो जिम्बाब्वे में खेला गया था। 16वां संस्करण था ये। टूर्नामेंट एम्बेसडर थे टेंटेडा ताइबू। भारत के यहाँ पर कप्तान थे आयुष म्हात्रे। मुख्य कोच थे ऋषिकेश कानिटकर। बीसीसीआई ने कितनी नकद पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो 7.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं इस गेम से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखने हैं। फाइनल जो मैच था उसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? बांग्लार युवा साथी स्कीम है पश्चिम बंगाल राज्य की, और इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे? स्टेट के अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी जिनको कि रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनको जो है 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो हमारे मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च कर दिया है नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन को। कब किया है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे के ओकेजन पर, जो कि होता है 10 फरवरी को। और कहाँ से किया है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के लिए रिलीज हो गया है, और इसमें भारत को रैंक मिली है 91। ठीक है, भारत यहाँ पर 91 स्थान पर था। ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है फिनलैंड और तीसरे पर है सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट्स के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया देश थे। ठीक है, टॉप 3 देश में पहले देश का नाम याद रखिएगा, डेनमार्क है, और इंडिया की रैंक यहाँ पर 91 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं जुआन एंटोनियो समरंज। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको इनका देश याद रखना है, ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पेन देश के बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या सामने आया है? स्पेन दूसरा देश बन गया है जिसने कि अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया है बच्चों के लिए। ठीक है, और ओवरऑल तो ये दूसरा देश है, क्योंकि सबसे पहला देश ऐसा करने वाला था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर हम यूरोपियन देश की बात करेंगे तो पहला स्पेन ऐसा यूरोपियन देश है जिसने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बायोफैच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है? कंट्री ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये दिया गया है भारत को। कहां पर? बायोफैक 2026 के इवेंट पर। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? इंडियन नेवी का ये मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है मिलन, और इसको इस साल विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो ये इवेंट हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कब से कब तक? 15 से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा। ये इसका 13वां संस्करण था, और इसके लिए थीम रखी गई सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। ठीक है, नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में भारत को यहाँ पर 45वां स्थान दिया गया है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स वाशिंगटन डीसी स्थित संस्थान पोर्टोलान्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। टॉप 3 देश यहाँ पर कौन से थे? पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है फिनलैंड और तीसरे पर है सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 45। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है? तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगेंस्ट, उनको रिमूव करने के लिए लोकसभा में। और ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 94 क्लॉज सी के तहत। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, ये सब तो आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन बाकी के जो अनुच्छेद हैं वो सारे आपको ध्यान में नहीं रखने होते हैं। सिर्फ ऐसे अनुच्छेद जो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाते हैं, आपको सिर्फ वो ही ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये आर्टिकल 94 न्यूज़ में आया, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस बारे में बात करता है। अगला है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुन लिया है? तो यहाँ पर इसरो ने चूज़ किया है मॉन्स माउंटेन 4 को अपने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग साइट के तौर पर। ठीक है, और कब तक हम चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेंगे? 2028 तक मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बन जाएंगी? ये इंडिया की पहली 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज हैं। इनका नाम है थानिया नाथन सी। ठीक है, और कहाँ पर ये अपॉइंट हो रही हैं? तो केरला हाई कोर्ट में। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि ऑल्दो ये 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज हैं, लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा तो इंडिया के पहले विजुअली इम्पेयर्ड जज कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है कि उनका नाम क्या था। मैंने आपको अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 100% अगर लिखा होगा तो आंसर ये वाला होगा, 100% नहीं लिखा है तो फिर आंसर दूसरा होगा, ओके। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत यहाँ पर की है दिल्ली के सरकार ने। पर्पस क्या है? गर्ल्स को फाइनेंशियल हेल्प देना फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पर उनको डिफरेंट लेवल्स पर 56,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी हर लड़की को अलग अलग लेवल्स पर, ठीक है। अगला है विश्व रेडियो दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो वर्ल्ड रेडियो डे हमने सेलिब्रेट किया है 13 फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और नारा था AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की है? तो फर्स्ट हमारी ये ब्रिक्स शेरपा मीटिंग थी और इसके अध्यक्ष थे हमारे ब्रिक्स के शेरपा जिनका नाम है सुधाकर दलेला। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है कि इस साल 2026 में ब्रिक्स के लिए होस्ट देश है इंडिया, ठीक है। और लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो 2025 में ब्रिक्स को होस्ट यहाँ पर किया था ब्राज़ील देश ने, ओके। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं, इनका नाम है आदित्य पांड्या। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया। ये किस नदी पर बनाया गया है? कुमार भास्कर वर्मन सेतु कहाँ पर लोकेटेड है? असम राज्य में। इसकी लोकेशन ध्यान में रखिएगा। किस नदी पर यह बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को मंजूरी दे दी है? तो 114 राफेल फाइटर जेट्स हम परचेज कर रहे हैं फ्रांस देश से। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये अवार्ड जो है ये 2 लोगों को दिया जा रहा है इस साल, डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों लोग विनर्स हैं प्रेस्टिजियस चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार के लिए, ठीक है। पुडुचेरी के ये 2 वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इनको मोतियाबिंद से होने वाली अंधता और दृष्टिहीनता से लड़ने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए चुन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दे दिया है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के ऑफिसर्स को, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा कर दी है? तो पहले CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हमारा बेस ईयर 2012 हुआ करता था, लेकिन क्योंकि ये अब बहुत पुराना हो गया है तो हमने नया बेस ईयर बनाया है 2024 को, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष को 2011 और 12 से बदलकर 2022 और 23 करने की घोषणा की है। ये नया आधार वर्ष 27 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि GDP के लिए अब हमारा कौन सा नया बेस ईयर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजानी ने हाल ही में इफेक्ट किया है मदागास्कर देश को। यहाँ पर इस साइक्लोन ने हिट किया था। नेक्स्ट है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब लिखी है जनरल M.M. नारवने ने। कौन है ये हमारे 28वें इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये फर्स्ट एडिशन है ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट का, जो ग्लोबल साउथ में होगा, और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? तो भारत की नई दिल्ली। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट पोर्ट हमारा कौन सा है जो डिप्लॉय करेगा एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन VO चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र को किसने शुरू किया है? ऑपरेशन शस्त्र को यहाँ पर शुरू किया है दिल्ली की पुलिस ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पर्पस क्या है?
जो भी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है वेपन्स की और सोशल मीडिया पर जो डिस्प्ले किया जाता है उसको बैन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रख दी गई है? इंडिया की ये फर्स्ट क्वांटम वैली प्रोजेक्ट है और इसकी नींव रखी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है? तो SAFF का अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल यहाँ पर जीता है भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये इवेंट हुआ था नेपाल में, नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में, और यहाँ पर फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर ये खिताब जीता था। तो वेन्यू आपको ध्यान में रखना है, नेपाल वेन्यू था, विनिंग टीम इसमें थी भारत और रनर अप देश था बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है, केरला के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो केरला के बाद कौन सा हमारा दूसरा राज्य है जिसने कि बर्ड एटलस को पब्लिश किया है स्टेट लेवल पे? ऐसा करने वाला राज्य है गोवा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? तो 8 चीता जो हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए जा रहे हैं यहाँ पर बोत्सवाना देश से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इनको हम कहाँ पर रखेंगे? तो कूनो नेशनल पार्क में रखेंगे जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगला है, सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज हो गया है और इसमें इंडिया की रैंक है 4th। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1346 और यहाँ पर अगर किसी कंट्री का 0.00 स्कोर होता है तो पूर्ण माना जाता है। विश्व के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची देखते हैं। पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है रूस, तीसरे पर है चीन, चौथे पर है भारत और 5वें पर है यहाँ दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक आपको ध्यान में रखना है, इंडिया की रैंक है 4थी। नेक्स्ट है, मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक मशाल का यहाँ पर नेतृत्व किया है? इस साल के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? इटली देश में, यहाँ के मिलानो कॉर्टिना शहर में। और यहाँ पर इंडियन कौन सी एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक टॉर्च रिले को लीड किया था? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ पर आयोजित हुई है? ब्लैक स्वान समिट 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया है उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस समिट में फोकस क्या था? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, इंश्योरटेक एटसेट्रा। मुख्य अतिथि कौन थे यहाँ पर? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्देश्य क्या था? उड़ीसा को AI, फिनटेक और इंश्योरटेक के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हमने ऑब्जर्व किया इस साल 9 फरवरी को। याद रखने वाली बात क्या है कि हर साल हम 9 फरवरी को ये दिन नहीं मनाते हैं, बल्कि हर साल ये जो दिन है ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो हर साल ये दिन बदलता रहता है। ठीक है, इस साल हमने 9 फरवरी को मनाया है और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई थी? #एपिलेप्सी प्लेज। अगला, किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद AI ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पढ़ाई विद AI एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और साथ ही एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा मॉडर्न और डिजिटल बनाया जा सके। नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लीड प्रमाणित हरित रियल एस्टेट क्षेत्र में अमेरिका के बाहर भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान रहा है? तो इंडिया की ग्लोबल रैंक यहाँ पर थी 2री। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीड का फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। इसे US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित किया गया। सूची में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे पर है कनाडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द्वितीय रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में यहाँ पर इंडिया की पोजीशन है 131। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, दोनों मिलकर करते हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस। टॉप 3 देश यहाँ पर थे डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान देश है। स्कोर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 131। अगला फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इंडियन एयरफोर्स का ये लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज है वायु शक्ति और इसको होस्ट करने वाला देश है राजस्थान।
फरवरी 2026 में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शिखर धवन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले कौन सा एक प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया गया है? तो होम मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस रिलीज हो गई हैं और इसके मुताबिक अब जब भी कभी नेशनल एंथम प्ले होगा किसी ऑफिशियल प्रोग्राम में तो उसके पहले वंदे मातरम गीत का गाना मैंडेटरी है। ठीक है, वंदे मातरम के जो 6 अंतरे हैं इनका पूर्ण गायन अनिवार्य कर दिया गया है। अगले फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की यहाँ पर घोषणा की थी? तो हाल ही में हमने सेशल्स देश के लिए ये अनाउंसमेंट की थी। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज इंडिया रिलीज करेगा 175 मिलियन डॉलर का सेशल्स देश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये दोनों बहुत बड़े जॉइंट टेलीस्कोप्स हैं और इनको हम इंस्टॉल करेंगे लद्दाख में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं इनका जिक्र हुआ है इस साल के बजट में। बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर का नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को लद्दाख में पैगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर का नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो है इसको लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। ये दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है विश्व दलहन दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल हम 10 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी है विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर। नेक्स्ट, भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है? तो इंडिया ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है 45.18 मिलियन डॉलर। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन के रेगुलर बजट में 2026 के लिए। ठीक है, और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर लिया है जिन्होंने निर्धारित अंशदान का पूरा भुगतान समय पर किया। इसी के साथ हम इनकी सम्मान सूची में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार 3 फरवरी तक कुल 47 देशों ने निर्धारित 30 दिन की अवधि में अपना नियमित बजट अदा किया। इस सूची को ऑनर रोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हमारा जो 16th फाइनेंस कमीशन है इनके बहुत सारे रिकमेंडेशंस इस साल के बजट में एक्सेप्ट किए गए थे और यहाँ पर इस कमीशन के चेयरमैन का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका जो एक बहुत ही फेमस रिकमेंडेशन था जिसको बजट में अप्रूव किया गया वो कौन सा है? इन्होंने ये कहा है कि केंद्र के करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है वो 41% होनी चाहिए और इस चीज़ को बजट में अप्रूव किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है फरवरी 2025 में किसने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3 हमारी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है आपको। उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला, किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? इंडिया का ये फर्स्ट फुली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस है और इसको जारी कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, फ्यूगो ज्वालामुखी अपनी उच्च सक्रियता के कारण चर्चे में रहा, ये किस देश में स्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा चर्चे में था और ये ग्वाटेमाला में लोकेटेड एक वोल्केनो है। हाल ही में ये बहुत इरप्ट हुआ था, इस वजह से न्यूज़ में आ गया था। नेक्स्ट है, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है? ये ऐसा कौन सा हमारा रीजनल रूरल बैंक है जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है फरवरी 2026 में उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या रखा गया था? इसका कोड नेम यहाँ पर रखा गया था ऑपरेशन किया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था जिसको इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया अपने बसंतगढ़ फॉरेस्ट एरिया में उधमपुर के। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी की खाना खाने की मेज़ और चूल्हे के अवशेष यहाँ पर हमें मिले हैं? तो ये हमें हाल ही में मिला है राखीगढ़ी से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये दिखाता है कि किस तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डेवलप थी।
अगला है सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? ऐसे करने वाला पहला जिला है राजस्थान का अलवर जिला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया है? इन सीटू नाम की जो एयर एक्सरसाइज है इसको हाल ही में कंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की एयर फोर्सेस के बीच में। ये ऑप्शन करेक्ट है। इन सीटू हवाई अभ्यास जो है इसमें शामिल सेना कौन सी थी? भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना। कहाँ पर हुआ? अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह पर। प्रतिभागी विमान इसमें कौन से हैं? तो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान, AWACS और AWNC और IL-78 रिफ्यूलर ने यहाँ पर भाग लिया था। थाईलैंड की तरफ से इनका ग्रिपेन जेट आया था पार्टिसिपेट करने। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और किस संगठन के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट और इसके अलावा ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2026 में $12 अरब की लागत वाली प्रोजेक्ट वॉल्ट पहल की घोषणा कर दी है। ये किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट वॉल्ट इनिशिएटिव इनका जो है ये रिलेटेड है कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व के साथ। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और इसकी शुरुआत की है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हो गया है और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है उसको अब ऑक्युपाई कर लिया है चाइना देश ने यूएस देश को पीछे छोड़ के। ओके, तो भारत ने 2024 में अनुसंधान एवं विकास पर $75.7 बिलियन खर्च करके वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर यहाँ जापान है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट कर दिया है बस्तर पंडुम फेस्टिवल को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है? तो ये सनाए ताकाइची कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? जापान देश की। हाल ही में इन्होंने एक हिस्टोरिक विक्ट्री अचीव की है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों वायो वॉरियर की खोज की है? तो हाल ही में ये जो 2 नई प्रजातियां हैं वायो वॉरियर नाम से इनकी खोज हो गई है वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे। तो 2 नई प्रजातियां वायो वॉरियर की खोज पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले के दीघा और उदयपुर समुद्र तटों पर की गई है और पहली प्रजाति का नाम ये है जिसका नाम यूनानी शब्दों से लिया गया और ये इसकी विशेष चैनल नुमा जबड़े की रचना को दर्शाता है। दूसरी प्रजाति का नाम ये था और इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी के सम्मान में नामित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने $182 मिलियन का लोन अप्रूव किया है असम राज्य के लिए ताकि वो ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड और इरोजन को मैनेज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप का यहाँ पर अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बेंगलुरु में। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान और सुरक्षा से संबंधित 11 समझौतों या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन मलेशिया। ठीक है, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट पर गए थे मलेशिया देश और यहाँ पर 11 ऐसे एग्रीमेंट साइन किए गए रिलेटेड टू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पेमेंट्स एंड सिक्योरिटी। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय निशानेबाज ने अपनी 8 महीने की गर्भावस्था के बावजूद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेघना सजनार। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था क्योंकि ये 8 महीने प्रेग्नेंट थी और उसके बाद भी इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर कांस्य पदक जीता यानी ब्रोंज मेडल जीता है। कौन से राज्य को ये बिलोंग करती हैं याद रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है फरवरी 2026 में गुजरात के 950 करोड़ रुपए की अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किसने किया है?
तो 950 करोड़ रुपए की ये जो अंबाजी शक्ति कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है? गुजरात राज्य में। इसके फर्स्ट फेज का जो इनॉग्रेशन है वो कर दिया है भूपेंद्र पटेल ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन है ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी में मुख्य मंदिर गब्बर और मानसरोवर को जोड़ने वाले शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण की आधारशिला रख दी है। इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान लगभग 1632 करोड़ रुपए का है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फरवरी 2026 में आरबीआई द्वारा सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इनका नाम है आर विजय आनंद। ये बन गए हैं नए एमडी और सीईओ सिटी यूनियन बैंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है नवीन कुंदू ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार के लिए STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या को किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, अगला है, इनकॉइस ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर जेली ऐप पोर्टल, समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप और सीवर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद से। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बन गए हैं मिस्टर अशोक कुमार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सरकार की 52.63% हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? तो विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज 52.63% स्टेक इन द महारत्ना कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड? कौन सी कंपनी है ये? आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये बिजली मंत्रालय के तहत एक पब्लिक कंपनी है और देश की ये प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने किसके द्वारा लिखित 2 पुस्तकों ई मती कथा कहे एंड बगजी जगबंधु द ग्रेट कमांडर का विमोचन किया है? तो ये जो 2 किताबें हैं इनको लिखा है बिश्वभूषण हरिचंदन ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो विमोचन है वो किया है उड़ीसा के गवर्नर रघुबर दास ने। तो बिश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और वे उड़ीसा के एक अनुभवी राजनेता व प्रख्यात लेखक भी हैं। ई माटी कथा काहे जो पुस्तक है ये उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति और माटी से जुड़ी कहानियों पर आधारित है, जबकि जो दूसरी किताब है बक्सी जगबंधु ये प्रसिद्ध पाइका विद्रोह के महानायक और महान स्वतंत्रता सेनानी बख्शी जगबंधु के जीवन और संघर्ष पर केंद्रित है। सिंपली याद रखिएगा इन दोनों किताबों को किसने लिखा है? तो बिश्वभूषण हरिचंदन ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। बेसिकली हमने पूरे हफ्ते के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, उनको यहाँ पर देख लिए हैं। आई रियली होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और तीसरा प्रश्न है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर पढ़ाने के दौरान आपको लगा हो कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, तो क्योंकि ये एक हमारी रिवीजन वीडियो थी तो हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट पेस पर वीडियो को कवर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग ही रहा था कि थोड़ा सा फास्ट हो गया वीडियो, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम यहीं तक आज की क्लास अपनी रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो डीसीए में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।